देखते हैं ये बैटरी है भैया, बैटरा मत समझ लीजिएगा, ये बैटरी है, ये कुंजी है, कुंजा मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखो बाबू, ये कुंजी है जो चुटपुटिया जिसको बोलते हैं, दबा देंगे जैसे कहीं पे लाइट वाइट है और चुटपुटिया लगा दिया गया है और उसको दबा दीजिएगा तो लाइट उसके आगे नहीं जाता है, वो काम करता है ये चुटपुटिया, ऑन ऑफ होता है, ठीक है ना। ये चुटपुटिया है और ये बैटरी है, बैटरा मत समझ लीजिएगा कि बैटरा है, और ये बैटरी में से धारा प्रवाहित हो रही है ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आई आर, और ये गुणा में है आई, बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा आई, और बराबर इधर केवल बचेगा R1 प्लस केवल बचेगा R2 प्लस केवल बचेगा R3। समझ में आ गया। देखिए I से I कटेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, R बराबर यहाँ से मिलेगा R1 प्लस यहाँ से मिलेगा R2 प्लस यहाँ से मिलेगा R3। तो इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों का फार्मूला जो श्रेणी क्रम का है वो यही होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टूडेंट अभी देखो ना कि हम लोग श्रेणी क्रम को कैसे प्रूफ किए हैं, तो पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहना, मजा आएगा। और कक्षा 10 में हो या 12 में हो, आपको 2022 तो खत्म हो गया, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम क्या होता है। हाँ, इसका समांतर क्रम इसके पहले मैं कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड कर दिया था, उसको आप वीडियो मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक मैं दे देता हूँ, उसको आप भी देख लेना। समांतर भी हो जाएगा, श्रेणी भी हो जाएगा, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा बात न करते हुए स्टूडेंट हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो आते हैं किस पे, श्रेणी क्रम पे। देखिए यहाँ पे लिखा है श्रेणी क्रम, जैसे ना कि प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ते हैं। प्रतिरोधों को कितने तरह से जोड़ते हैं, दो तरह से जोड़ते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम मैं आज बता रहा हूं, समांतर क्रम पहले ही बता दिया था। देखिएगा श्रेणी क्रम के बारे में सीखेंगे कि श्रेणी क्रम होता क्या है। तो स्टूडेंट देखो कह रहा है ना कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। भैया श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस, जैसे देखिए यहाँ फिगर में देखते हैं, ये बैटरी है भैया, बैटरा मत समझ लीजिएगा, ये बैटरी है, ये कुंजी है, कुंजा मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखो बाबू, एक कुंजी है जो चुटपुटिया जिसको बोलते हैं, दबा देंगे जैसे कहीं पे लाइट वाइट है और चुटपुटिया लगा दिया गया है और उसको दबा दीजिएगा तो लाइट उसके आगे नहीं जाता है, वो काम करता है ये चुटपुटिया, ऑन ऑफ होता है, ठीक है ना। ये चुटपुटिया है और ये बैटरी है, बैटरा मत समझ लीजिएगा कि बैटरा है, और ये बैटरी में से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो पहले प्रतिरोध में धारा वही जाएगी, दूसरे प्रतिरोध में भी वही धारा जाएगी और तीसरे प्रतिरोध में भी वही धारा जाएगी। तो इसलिए देखिए यहां से लेके यहां तक पहला राम मतलब पहला प्रतिरोध है आर से राम मत समझिएगा, और दूसरा देखिए यहाँ पे प्रतिरोध R2 है, दूसरा प्रतिरोध है, और यहाँ पे क्या है, तीसरा प्रतिरोध है। लेकिन हाँ, इन लोगों में सभी विभवांतर अलग अलग होंगे। देखिए पहला प्रतिरोध का विभवांतर V1 होगा, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2 होगा और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3 होगा। तो इस तरह से ये फिगर के बारे में रहा, मतलब इसमें कहा है कि सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, मतलब कि ये जो आई यहाँ बैटरा से निकल के आई जा रही है, तो वही बैटरा से आई हर जगह पे आई ही रहेगा, इसमें आई ही रहेगा, वैद्युत धारा आई ही रहेगा। देखिए इसमें कैसे बोलेंगे, किसी को कैसे बताएंगे कि देखिए पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एक बैटरी से जुड़ा होता है, और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक कुंजी से जुड़ी होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देखिए प्रत्येक का, जैसे देखिए यही प्रतिरोध है, इसका अगला वाला सिरा उसके पहले से जुड़ा है, इसका अगला वाला सिरा उसके पहले से जुड़ा है, तो इस तरह से जुड़े हैं सब। और इसमें 3 प्रतिरोध है, यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, मतलब आई समान धारा बहती है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होते हैं। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि माना बैटरी का विभवांतर V हो,
मेरे प्यारे स्टूडेंट बैटरी का विभवांतर हमने क्या मान लिया है, भी मान लिया है। और इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कैसे भाई, एग्जाम में कॉपी भी तो भरना है ना, तो लिखेंगे कैसे कि माना इस श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध R1 व R2 और तथा R3 है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 है और इसमें समान धारा I बहती है। इतना लिखने के बाद आप करोगे क्या कि लिखोगे कि माना बैटरी का विभवांतर V हो, तो अब ऐसे लिख दोगे बाबू कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और समीकरण नंबर इसको क्या बना दोगे, 1 बना दोगे। देखो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बाबू जैसे कि पूरा बैटरी का विभवांतर भी होगा और ये V1 वो V2 वो V3, ये तीनों V1 V2 V3 आपस में तीनों क्या होंगे, जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो जाके इस वाले बैटरी के विभवांतर, जो बैटरी का जो विभवांतर भी है उसके, इस बैटरी के विभवांतर भी के V1 V2 प्लस V3 कुलौनी का योग इस वाले V के बराबर होगा ना। चलते हैं आगे, देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे ओम का नियम क्या कहता है, लिख देंगे यहां से कि क्या ओम के नियम से, तो ओम का नियम कहता था ना कि V बराबर I इंटू आर। ओम का नियम यही बोला था कि V बराबर आई आर। ओम का नियम तो ये बोला था कि V बटे आई का जो अनुपात होगा वो R के बराबर होगा, ये बोला था भाई। ओम का नियम तो ये था V बटे आई बराबर R। तो यहां से इस I को मैं उधर कर दिया हूं, तो V बराबर I इंटू आर हो गया। तो देखिए ये भाग में बराबर के उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो देखो V बराबर क्या हुआ, I इंटू आर हो गया। तो वही मैं ओम का नियम लिख दिया हूं, V बराबर I इंटू आर। अब इसको हम मिटा देते हैं, V बराबर आई आर को रहने देते हैं और इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए एक बात, सपोज दैट मान लीजिए कि इस V को अगर हम V1 करते हैं, इस V को हम क्या करते हैं V1, तो बराबर धारा तो भाई सेम है, धारा तो हर जगह बराबर है, तो धारा तो आई रहेगा, लेकिन ये जो प्रतिरोध है वो R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो पहले विभवांतर का प्रतिरोध R1 होगा कि नहीं होगा, फिगर में देखिएगा। देखिए पहला प्रतिरोध है R1, तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 हो, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। लेकिन देखिए यहां पर भी I था और धारा यहां पर भी I था, मतलब धारा समान होगा, धारा मतलब I में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलते हैं आगे, देखिए V1 बराबर I R1 कर लेंगे, उसी तरह से V2 करेंगे तो यहां से I R2 कर लेंगे, क्योंकि भाई धारा बराबर होगा। लेकिन जैसे ही V2 करेंगे उसी तरह से हम लोग प्रतिरोध को, मतलब दूसरे का प्रतिरोध में वोल्टेज V2 होगा। अब देखिए उसी तरह से अगर यहाँ पर हम V3 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। अब इन सबको समीकरण 1 में देखिए, जैसे कि V1 का वैल्यू IR1, V2 का वैल्यू IR2 और V3 का वैल्यू IR3, इस सब का सब समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 क्या कहता है स्टूडेंट कि V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस V3 से। अब देखिएगा, अब एक काम करते, इस V को यहीं पे रहने दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या है, V1 है ना, क्या है भाई V1 है। तो V1 की जगह पे देखो, V1 की जगह पे क्या रखोगे, IR1 रखोगे। V1 की जगह पे क्या रखोगे, IR1 रखोगे। तो यहाँ पे लिख दो भैया IR1 प्लस ये V2 है ना, तो V2 की जगह पे क्या लिखोगे, V2 की जगह पे IR2 लिख दोगे। तो IR2 प्लस यहाँ V3 है, देखो V3 की जगह पे IR3 रखोगे, तो यहाँ लिखोगे IR3 रखोगे। अब देखो एक काम करते हैं, सब में I कॉमन है, पहले लिख लेते हैं V बराबर, देखिए यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है स्टूडेंट, यहाँ पर भी I है। तो I को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो I से इन दोनों में भाग करेंगे, तो I से I कटेगा तो क्या मिलेगा, R1 मिलेगा ना, प्लस इस वाले I से इसमें भाग करेंगे तो I से I कटेगा
तो क्या मिलेगा, R2 मिलेगा, प्लस इस वाले I से इसमें भाग करें कट जाएगा तो क्या मिलेगा, R3 मिल जाएगा। यहां तक कहानी खत्म हो जाती है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, भी है। ये क्या है स्टूडेंट, भी है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। ये भी है ना, तो देखो भी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे। देखो भी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। यहाँ पे भी बराबर IR, तो यहाँ पे हम लोग भी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, एक काम करेंगे, हाँ चलो ऐसे भी कर सकते हैं, भी के जगह पे I इंटू R लिख सकते हैं। तो देखिए I और इंटू R बराबर I और कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, आपको बताऊंगा। तो देखिए IR है, क्या है, IR है, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे IR बराबर बराबर दे लेते हैं भैया। देखिए I है, यहाँ पर भी I को नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, R1 इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। बैटरी को नोट कर लिए थे, बैटरी है यहाँ पर, समझ जाओगे बैटरी है भाई। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये गुणा में I है ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो IR, और ये गुणा में I बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा I, और बराबर इधर केवल बचेगा R1 प्लस केवल बचेगा R2 प्लस केवल बचेगा R3। समझ में आ गया। देखिए I से I कटेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, R बराबर यहाँ से मिलेगा R1 प्लस यहाँ से मिलेगा R2 प्लस यहाँ से मिलेगा R3। तो इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों का फार्मूला जो श्रेणी क्रम का है वो यही होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कैपिटल R मतलब ये संपूर्ण प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का मतलब संयोजन में ये R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया, श्रेणी क्रम संयोजन को। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कंप्लीटली, एक बार फिर से इसको देख लो। कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े रहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा I बहती है। भैया इस श्रेणी क्रम संयोजन में हर जगह पे समान धारा I बहती है। अब देखिएगा यहाँ पे इस फिगर को कैसे देखेंगे, माने बैटरी का विभवांतर भी हो तो, जैसे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे बैटरी का विभवांतर क्या है, भी है। यहाँ पे लिख सकते हो कि बैटरी का विभवांतर क्या है, भी है। ओके, अब देखिए ये बैटरी का विभवांतर भी है। अब बैटरा मत समझ लीजिएगा कि बैटरा का विभवांतर भी है, और यहाँ पे धारा I बह रही है तो I ये बहेगी। कुंजा है, कुंजी मतलब कुंजी है, कुंजा मत समझ लेना इसको। कुंजी क्या होती है, भुकिया वाला जो वो होता है ना, कुंजी कहीं पे लगी होती है, जो लाइट कहीं जाता है बल्ब वल्ब बांधने के लिए, सिवान उवान खेत ओत में मशीन वशीन होती है तो वहाँ पे बल्ब लगाया जाता है। तो ऐसा जगह पे इसको लगा दीजिए कुंजी को, कि दबा दे तो वो बल्ब घर में से ही उसको बंद किया जा सकता है, तो वो कुंजी होती है, इसको ऑन ऑफ किया जाता है। और ये बैटरी है, बैटरा मत समझ लेना, ये प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, और इसमें धारा जा रही है। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, और इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, और इसका विभवांतर V3 है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि भाई सबका सभी विभवांतरों का योग बड़ा बैटरा वाला विभवांतर के योग के बराबर होगा। ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर, अगर इसको V1 करोगे I समान है तो R1 हो जाएगा। देखो R1 की जगह पर V1 करना पड़ेगा भाई, I तो I ही रहेगा। अब उसी तरह से अगर इस V2 को V2 करोगे तो IR2 करोगे, इधर V3 करोगे तो IR3, और समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख दोगे इसको, V1 की जगह पर IR1, V2 की जगह पर IR2, V3 की जगह पर IR3, V को उतार लोगे, I देखो यहाँ पर भी I है, वहां पर भी I है, यहाँ पर भी I है, सब में I है। I को कॉमन करेंगे, I से I में भाग करेंगे, R1 बचेगा, यहाँ से R2 बचेगा, यहाँ से R3। I तो खींच के निकाल दिए थे, I तो यहाँ पे खींच के निकाल दिए थे बाहर। अब देखो ये V है ना, तो V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने IR लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया IR। ओके, और ये गुणा में था, यहाँ पे ये गुणा में था, बराबर की इधर आया, भाग में होगा, I से I कटेगा तो क्या बचेगा
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा हम वीडियो आपको दे रहे हैं। इसके आगे इसके अगला चैप्टर का हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसके अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।